यदि कोई बात जो बहुत दुखपूर्ण है और वो हमारे अवचेतन में उतर जाए तो हम क्या करें, हम कैसे उसे दूर करें। रह रहकर वो हमें घुमाती है और हम उसमें उलझते चले जाते हैं। इसके लिए क्या कुछ उपाय हो सकता है? मैं ये कहता हूँ कि यदि आप चैतन्य हैं, यदि आप जागरूक हैं, यदि आप अवेयर हैं, ध्यान को जब भी मैं आपके सामने रखता हूँ तो मैं उनको दो तरीके से रखता हूँ। ध्यान का मतलब है अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट, जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, ये अचानक से घटता है। किंतु इस अवस्था में उतरने के लिए हमेशा हमें कुछ करना पड़ता है। इंसान है, हम हमेशा से करने के लिए उतावले होते हैं। किसी के लिए अचानक घटित होता है स्वाभाविक रूप से, पर किंतु हम इसका इंतज़ार नहीं कर सकते। हमेशा हम बैठ नहीं सकते। यदि आप इंतज़ार कर सकते हैं तो अच्छा है, पर नहीं कर सकते तो कम से कम हम कुछ मेडिटेशन टेक्निक के ज़रिए दिमाग को शांत करने की कोशिश करते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं। ये उन चीज़ों पर भी निगरानी रखता है जिन पर हम ध्यान नहीं देते। आपने देखा होगा कई बार सपने बनते हैं और सपनों में आपने देखा है कि कुछ ऐसी चीज़ें देखती हैं जो आपको लगता है कि आपने ये कभी नहीं देखी, पर आप सिर्फ वही सपने में देख सकते हैं जो आपने जागृत अवस्था में, जो आपने जागते हुए खुली आंखों से देखा है। ये दिमाग किन्हीं भी नई चीज़ों की उत्पत्ति नहीं करता, ये सिर्फ उनको तोड़ मड़ोड़ के नई कुछ कल्पनाएं बना देता है। और कुछ एक मिनट, कुछ एक घंटे के अंदर हम सपने को ऐसे जीते हैं कि पूरा जीवन ही हम जी लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी चीज़ें गहरे में होती नहीं हैं, किंतु ये हमारी गलती होती, हमारी समझ उस समय उतनी नहीं होती कि हम उनसे ऊपर निकल सकें। यदि गहरे स्तर पर हम ये समझ लें कि जो कुछ भी हमसे छीना जा सकता है वो हमारा नहीं है, तो हमारे अवचेतन मन में दुख जैसी कोई बात नहीं होगी, ये खत्म हो जाएगी। दुख हमें किस बात का होता है? या तो इस बात का कि हमें जो मिल सकता था वो नहीं मिला, हम जो हो सकते थे वो नहीं हुए, इस बात का हमें दुख हो सकता है। दुख की हमेशा यही कुछ एक वजह होती हैं कि हम जो चाहते हैं, एक सबसे बड़ी वजह है एक्सपेक्टेशन। और मैं ये कहूँगा कि सारी वजहें इसी से निकलती हैं। अपेक्षा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, हम हमेशा से जब कुछ चाहते हैं, जब गौर से इसको समझेंगे कि जब आप देखेंगे जनक जी ने जब अष्टवक्र से पूछा कि कथम ज्ञानम कथम मुक्ति, और उन्होंने सारे कुछ टेस्ट करे उनके और ये देख लिया कि ये व्यक्ति मुमुक्षु नहीं है, ये व्यक्ति सिर्फ कौतूहलवश नहीं जानना चाहता, ये व्यक्ति वाकई इस जीवन में उतरना चाहता है, वाकई इसको महसूस करना चाहता है, उस ज्ञान को समझना और जानना चाहता है। तो उन्होंने बोला कि अभी ज्ञान है, अभी मुक्ति, अभी मुक्त हो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हम दुख से हमेशा मुक्त हैं। दुख और सुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि आप उस सिक्के को ही छोड़ दें, हम ये देखें कि यदि आप जीतने की लालसा छोड़ दें तो आपको कोई हरा नहीं सकता। यदि आप सुख होने की लालसा छोड़ दें तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। और सुख और दुख के ऊपर जो अवस्था होती है वो होती आनंद की। ऐसा व्यक्ति हमेशा आनंद में रहता है। अब मान लीजिए अवचेतन मन में आपकी कोई बात चली जाती है, एक तो कंडीशन हुई कि गई नहीं, हमने सिर्फ मान बैठे हैं। तो ये कुछ मेडिटेशन टेक्निक जब आप करेंगे, सांसों पे ध्यान देना और फिर उसके बाद कुछ समय बैठकर रिलैक्स होकर सोचना कि किस बात का दुख। क्या किसी व्यक्ति को हमें नकार देने का दुख? हम किसी से प्रेम करते हैं और प्रेम में वो फिर हमें नकार देता है, वो कहता है नहीं मैं तुम्हें नहीं चाहता। इसमें किस बात का दुख है? या तो आप वाकई बेहतर इंसान नहीं हैं। मैं हमेशा से लोगों से बोलता हूँ कि अभी प्रचलन में 500 और 2000 के नोट हैं। अभी कुछ एक समय पहले जब डिमोनेटाइजेशन हुआ इसके बाद, तो मैं ये बोलता हूँ कि आप किसी व्यक्ति को यदि चुनाव के लिए कहेंगे और आप उससे बोलें कि ये 500 का एक नोट है, ये 2000 का एक नोट है, इसमें से जो भी तुम चुनना चाहो वो तुम चुन सकते हो, तुम किस चीज़ को चुनोगे? कोई भी व्यक्ति हमेशा से 2000 का एक नोट चुनेगा। जो बेहतर है, जो ज़्यादा बेहतर है, जो ज़्यादा कीमती है उसको चुनेगा। जब कोई व्यक्ति हमें नकारता है तो या तो एक गलती होती है कि वो हमें सही नहीं समझ पाया। जब भी कुछ चीज़ें बेहतर होती हैं उनको लोग समझ नहीं पाते। दूसरा तरीका ये होता है कि हम वाकई बेहतर इंसान नहीं हैं। दोनों कंडीशन में, दोनों तरीक़ों से दुख की कोई वजह नहीं बन पाती। इसको हम समझ लें दोनों तरीके से। दूसरा तरीका है कोई प्रॉपर्टी आपकी खो गई है, आपका फाइनेंशियल कुछ लॉस हो गया है, धन आपका चला गया, उससे यदि कुछ दुख आता है आपको, इस वजह से यदि आप दुखी हैं, तो भी आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कुछ पहले कमाया था वही गया है। आप उसे फिर से कमा सकते हैं, फिर से उसे पा सकते हैं, और वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है।
गौर से समझिए कि जो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं धन के लिए, मैं उनको सबसे बेवकूफ़ लोगों में से एक मानूंगा और मैं ये कहूँगा अच्छा हुआ वो मारे गए, क्योंकि वो यहाँ जीने लायक हैं ही नहीं। जो इस जीवन को इतने छोटे स्तर पर नहीं समझ सकते कि यहाँ पैसा मायने नहीं रखता, प्रॉपर्टी मायने नहीं रखती, इंसानियत के स्तर पर लोग भी ज़्यादा मायने नहीं रखते। हम उनकी परवाह करें किंतु वो हमें ज़्यादा मायने दें या हम उनके लिए हमेशा से कीमती हों, ये ज़रूरी नहीं है। इसको हम गौर से समझें, इसको हम अनुभव में लेकर आएँ। ये पहली बात हम क्लियर कर लें कि दुख दोनों कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करता, ये है ही नहीं। या मैं ये कहूँ कि ये सिर्फ सुख का प्रतिरूप है। जब तो आप सुख चाहते थे तो दुख आ गया, यदि आप सुख चाहें ही ना। लाओ त्सु का एक कथन था, एक बार दोस्तों के साथ बैठे थे और उन्होंने अपने दोस्तों से बोला कि मुझे कोई हरा नहीं सका, इस पूरे जीवन में मुझे कोई हरा नहीं सका। तो दोस्तों ने कौतूहल बस पूछा लाओ त्सु से कि हमें भी बताओ वो राज, हमें भी बताओ वो रहस्य, हमें भी बताओ वो क्या संजीवनी तुम्हारे पास है कि तुम्हें कोई हरा नहीं सका जीवन में। ऐसा क्या कुछ घटा, ऐसा क्या कुछ तुमने किया, हम भी कभी हारना नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते हम कभी हारें। तो लाओ त्सु जोर से हंसे और बोले तुम हारोगे ही, तुम्हारा हारना तय है, क्योंकि तुमने मान लिया कि तुम हारना नहीं चाहते। जो हारना नहीं चाहता हमेशा हार ही जाता है, जो दुखी नहीं होना चाहता हमेशा दुखी हो ही जाता है। लाओ त्सु ने कहा कि मैंने जीतने की आकांक्षा छोड़ दी, मैं जीतना नहीं चाहता। तुम हारना नहीं चाहते, तुम जीतना चाहते हो, और जो हारना नहीं चाहता जीतना चाहता है वो हमेशा ही हारेगा। आज नहीं हारेगा, कल हारेगा। दुनिया में आपने खिलाड़ियों को देखा, कितना भी अच्छा खिलाड़ी हो वो हारता है। जब लाओ त्सु किसी गांव में गए और उस गांव में पता चला किसी पहलवान को कि लाओ त्सु ने तो ये कथन बोले हैं कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, तो वो पहलवान आया और लाओ त्सु के सामने उसको धमकी देने लगा, चुनौती देने लगा कि तुम बाहर निकलो, मैं तुम्हें हरा कर दिखाता हूँ। तुमने कैसे कहा कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। लाओ त्सु बाहर आए और उसके सामने लेट गए, बोले आ और मेरी छाती पे बैठ जा। पहलवान ने बोला कि ये क्या हो गया, तुम तो बोल रहे तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, मैं हराता हूँ। बोले मुझे कोई हरा नहीं सकता, हम पहले से हारे हुए हैं। आप जिस दुख को मान बैठे हैं, आप जिस दुख को एग्जिस्ट कर बैठे हैं, हमेशा से ये बोलते हैं कि ये है, ये वाकई है नहीं, ये सिर्फ हमारी मान्यता है। जब हम सुख चाहते हैं उसके बदले में हमें जो आ जाता है या उस सिक्के का जो दूसरा पहलू हमारे सामने उजागर होता है वो दुख है, हम उसे दुख कहेंगे। और दूसरी अवस्था है यदि वाकई हमारे अवचेतन में दुख है, किसी बात का दुख उतर गया है, उसे हम ध्यान की कुछ विधियों के ज़रिए, मेडिटेशन की कुछ विधियों के ज़रिए निकाल सकते हैं। ध्यान के गहरे अनुभव में आप उतरेंगे तो आप ये आज नहीं तो कल जान जाएंगे कि ये सिर्फ एक सिक्के के दो पहलू हैं और इन दोनों पहलुओं को हमें छोड़ना पड़ेगा। जीत और हार को हमें छोड़ना पड़ेगा, जय पराजय को हमें छोड़ना पड़ेगा, लाभ हानि को हमें छोड़ना पड़ेगा, घृणा और क्रोध को, प्रेम और क्रोध को हमें छोड़ना पड़ेगा। फिर गहन प्रेम की दशा उतरेगी। फिर जो आप करें